आचार्य समंद्रभद्र स्वामी ने रत्नकांड श्रावकाचार नाम के इस महान ग्रंथ में आचार्य भगवान ने वैयावृत्ति के विषय में बतलाया था। श्रावक शिक्षावतों को धारण करता है और श्रावक शिक्षावतों के अनुसार व्रत संयम और नियम का पालन करता है, क्योंकि पहले शिक्षा बाद में दीक्षा। पहले शिक्षा रूप व्रतों के लिए स्वीकार करता है कि हमें अपने व्रतों का पालन किस प्रकार से करना। व्रत लेना एक अलग बात है और व्रतों को पालन करने की विधि जानना एक अलग बात है। जब भी कोई भी हम नियम ले, कोई भी हम प्रतिज्ञा करें, संयम या व्रत स्वीकार करें, तो सबसे पहले हमारे लिए उसकी विधि भी हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमें इसको किस तरह से इसका पालन हमारे लिए करना है, किस प्रकार से हमें इस व्रत के लिए निभाना है, हमें कैसे किस रीति से इसका पालन करना है। बहुत सारे लोगों के लिए साधु जन प्रेरित करते हैं कि प्रतिमा लो, प्रतिमा लो, प्रतिमा, और बोलते महाराज दे दीजिएगा प्रतिमा। कितनी प्रतिमा? महाराज ने ऐसा हाथ कर दिया, कितनी हो गई? बोलो कितनी प्रतिमा होगी? 5 प्रतिमा। 5 प्रतिमा का मतलब क्या है हमको नहीं मालूम, महाराज जी ने दी और हमने ले ली, बस देने वाला जाने और लेने वाला जाने। पर उसमें पालन क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं। दर्शन प्रतिमा के लिए लोग दर्शन प्रतिमा को इतना समझते हैं कि मंदिर जी जाना, भगवान का दर्शन करना, बस पहली प्रतिमा हो गई। चाहे कोई भी हम छोटा सा भी नियम लेते हैं तो उस नियम का हमें ईमानदारी के साथ में पालन करना चाहिए। भले आप छोटा सा नियम लो, सीमित समय को नियम लो, पर वो नियम हमें पूरी तरह से उसका पालन करना चाहिए। दूध का यदि त्याग किया, इसका यदि दूध का त्याग किया है तो दूध के त्याग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हमारा दूध का त्याग। अगर दूध का त्याग किया है तो दूध के त्याग के साथ साथ दूध से बनी सामग्री का भी क्या हो जाता है? त्याग हो जाता है। दूध से बनी हुई हम सामग्री रबड़ी नहीं ले सकते। दूध का त्याग हो क्या ले रहे हैं? बोलो दूध का त्याग और रबड़ी खा रहे हैं, तो दूध के त्याग में रबड़ी नहीं चलती है, दूध के त्याग में मावा नहीं चलता है, दूध के त्याग में रसगुल्ला नहीं खा सकते हैं। लेकिन मालूम लोग क्या कहते हैं? मरा ले तो लो, पर्याय बदल गई। क्या बदल गई? बोलो क्या बदल गई? पर्याय बदल गई। अच्छा है, पर्याय बदलने के नाम पर लोग कितना ढोंग पालते हैं। व्रत पालते हैं कम और ढोंग पालते हैं, ढोंग पालते हैं, व्रत पालते हैं कम और ढोंग पालते हैं ज्यादा। पर्याय बदल गई, पर्याय बदल गई। भैया दूध की त्याग करने वाला व्यक्ति मावा नहीं खा सकता है, क्योंकि दूध पीने में आसक्ति कम। बोलो दूध पीने में आसक्ति कम। बोलो दूध पीने में आसक्ति कम। और मावा खाने में आसक्ति क्या होती है? मावा खाने में आसक्ति ज्यादा होती है। मावा का सेवन करने में क्या होती है? आसक्ति क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि दूध का यदि हमने क्या करके रखा है? त्याग करके रखा है। किसका? नमोसिद्धांत। दूध का हमने यदि त्याग करके रखा है तो दूध से बनी हुई सामग्री, हम कुछ भी सामग्री का हम क्या नहीं कर सकते हैं? सेवन नहीं कर सकते हैं। किसी भी सामग्री का हम सेवन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रख करके चलना, जो भी हमने नियम लिया है उस नियम को क्या करना? अच्छी तरह से उस नियम का पालन करना चाहिए। और दूध का त्याग है, मावा भी खा रहे, सारी सामग्री खा रहे, तो वो दूध का त्याग नहीं माना जा सकता है।
दूध का त्याग नहीं माना जा सकता है। कई लोग उसके नाम पर हाँ यदि मात्र दूध का ही त्याग किया है तो बात अलग है। अब लोग बोलते हैं दूध का त्याग है तो दही भी नहीं खा सकते हैं, दूध का त्याग है तो छेना भी नहीं ले सकते हैं। यदि गोरस का त्याग है, गोरस का मतलब होता है गाय का रस। बोलो गोरस माने गाय का रस। यदि गाय के रस का त्याग गोरस त्याग है तो उसमें भी दूध नहीं चलेगा, घी नहीं चलेगा, मट्ठा नहीं चलेगा, दही नहीं चलेगा। और यदि सिर्फ दूध का त्याग है तो बाकी सामग्री लेने में कोई बाधा नहीं आती है। पर दूध का त्याग है, जो भी हम नियम लेते हैं उसे ईमानदारी से पालन करना चाहिए। और एक छोटा सा नियम, बोलो एक छोटा सा नियम हमें महान फल को देने में समर्थ है। बड़ा नियम लेकर के ढोंग करने की अपेक्षा छोटा नियम पालना है ना और अच्छा है। नियम थोड़ा और विचार विसार ज्यादा। अपना नियम किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अब एक महीने में एक दिन तो एकासन किया 14 का, किस दिन 14 का क्या किया, बोलो ना 14 का क्या किया, एकासन किया। अब एकासन किया तो अपना एकासन किया, बाकी समय आप अपना धर्म ध्यान कीजिएगा, धर्म ध्यान करो। पर मंदिर में आकर के माला नहीं फेरी, स्वाध्याय नहीं किया, 12 भावना नहीं की, चिंतन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जो मिला उसको आज हमारा एकासन है, बोलो ना आज हमारा, हमको क्या बोल रहे हैं, उनको बोलो ना आज हमारा, बोलो नमो सिद्धार्थ आज हमारा एकासन है, आज हमारा एकासन है, बोलो ना आज हमारा। किस किस का एकासन आज, फिर क्यों बोला आज हमारा एकासन है। मंदिर में आकर के सबको आज हमारा एकासन है, आज हमारा एकासन है, तो क्या करें, तुमको उठा के सिर पे रख लें क्या। आज हमारा एकासन है, आज हमारा उपवास है, आज हमने उपवास रखा, पानी भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, बहू ने खूब मनाया पर हमने पानी भी नहीं लिया, दूध भी नहीं लिया, आज हमारा एकासन है। भैया ऐसा अपना किसी को प्रशंसा, इससे अच्छा आपका एकासन है, हो आप धन्य, तो आपकी पूजा थोड़ी की जाएगी आपने एकासन किया तो। किसी को अपना नियम बताने से, बोलो किसी को अपना नियम बताने से उससे मिलने वाला जो पुण्य है वो पुण्य क्या हो जाता, आधा हो जाता है। वो पुण्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसी को अपना नियम नहीं बताना ठीक है। हाँ कोई चीज अगर हमारा भोजन में त्याग है, मान लीजिए आपको कुछ सामान नहीं लेना है, आप भोजन करने बैठ जाइएगा, जब आप भोजन करने बैठे हो कोई सामान आपको दे तो सामान को नहीं लेना, बस हमें सामान नहीं लेते उसको आप अलग कर दीजिएगा, परंतु उसका विचार विसार करने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और कोई कुछ कहता है भैया कुछ हमने त्याग नहीं किया, क्या हमारा त्याग है, अपने से जो बड़े त्यागी वृत्ति है उनका क्या करना, उनका स्मरण करना। देखो इतने बड़े महान तपस्वी हो गए जिन्होंने अपने जीवन में कितना कितना क्या किया है, हमने तो अपने जीवन में कुछ भी त्याग नहीं किया है। लघुता के लिए व्यक्त करना, लोग काम करते हैं कम और विचार करते हैं ज्यादा, लोग काम करते हैं कम और विचार करते हैं ज्यादा, प्रचार करते हैं, उससे क्या होता है कि हमें जो मिलने वाला फल है वो फल हमें क्या नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी सेवा भैया वृत्ति आदि जो है नियम के विषय बतलाया। पहले साधु जन जंगलों में रहते थे, 4-4 महीने को उपवास रहते थे, पता ही नहीं विहार कर जाती थी और पता नहीं रहता था कि ये महाराज थे और चले गए। दुर्गगिरी पर्वत पर किसी मुन्ना ने 4 महीने को उपवास किए, कितने महीने के, बोलो कितने महीने को उपवास किए, 4 महीने को उपवास किए। चतुर्मास करके वो मुनि महाराज वहां से क्या हो गए, बिहार कर गए। मृदुमती नाम के मुनिराज उस स्थान पर आकर के बैठ गए। जब वो स्थान पर आ गए तब मालूम लोग उस नगर के लोग गए, नगर के लोग गए और नगर के लोगों ने जाकर के महाराज की बहुत भक्ति से क्या की, पूजा की, बहुत पूजा की। और उनके लिए कहा कि हो आप धन्य हैं, बोलो आप
धन्य है, आप महान हैं। बोलो आप नमो सिद्धार्थम, बोलो आप धन्य हैं, आप महान हैं। आपने बहुत बड़ी तपस्या की, आपने बहुत बड़ा त्याग किया है, आपने बहुत बड़े चार धर्म का आपने अनुष्ठान किया है। आपकी महिमा का गुणगान कौन कर सकता है? बोलो आपकी महिमा का गुणगान कौन कर सकता है? आपने कितना बड़ा तप किया है, जबकि उन्होंने एक दिन का भी उपवास, जिन्होंने 4 महीने का उपवास की वो महाराज तो वहां से बिहार कर गए, और जिनने नहीं किया वो आसन पर आकर के क्या हो गए, बैठ गए। जब उन्होंने 4 महीने तो उन्हें खूब अर्घ्य चढ़ाए, पूजन की, पाठ प्रसाद, वो महाराज चुपचाप बैठे रहे। उनके मन में क्या भाव आया, अगर मैं बोल दूंगा कि मैंने 4 महीने के उपवास नहीं किए, वो मैं मुनिराज नहीं हूँ, तो ये नगर के लोग हमारी पूजा नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए वो चुपचाप बैठ, ऐसा कपट का भाव उनके मन में रहा, मैं उनके मन में रहा, जिसके कारण से उन्हें वो देवगति में गए, मर के वहां से आकर के पुण्यशील हो गया, और वो त्रिलोक मंडल नाम के क्या बने, हाथी की पर्याय में आए। किसकी पर्याय में आए? वो मर करके उन्हें हाथी की पर्याय में आना पड़ा। हाथी की पर्याय में वो आए, और हाथी की पर्याय में उनके लिए आना पड़ा। उस हाथी की पर्याय में, उनके त्रियंश पर्याय में इतना सा कपट उनके मन में आया, बता देता तो लोग मेरी क्या नहीं करते, लोग मेरी पूजा नहीं करते। इतना सा उनके मन में आया। इसी प्रकार से क्या है कि हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, पर रात्रि भोजन का त्याग करने का उद्देश्य क्या है? जो जीव हिंसा है उससे बचने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? जो जीव हिंसा होने वाली है उससे बचने का हमारा उद्देश्य है। अनछने पानी का त्याग क्या है? अहिंसा धर्म है। बोलो अनछने पानी के त्याग का मतलब अहिंसा धर्म। हमारे जैन आगम में सर्वत्र अहिंसा को प्रधानता दी गई है। हमारे द्वारा कोई मन से भी हिंसा ना हो, बोलो मन से भी हिंसा ना हो, वचन से भी हिंसा ना हो, काय से भी हिंसा ना हो, कार्य अनुमोदना 9 कोटि से हमारा हिंसा करने का त्याग। और सिर्फ इस उद्देश्य से रात्रि भोजन का त्याग किया कि रात्रि में भोजन का त्याग करेंगे तो फरारू मिलेगी। फरारू क्या मिलेगा? किसका त्याग है? रात्रि में भोजन करने का। बोलो दादाजी, रात्रि में भोजन करने का। जोर से बोलो, रात्रि में भोजन करने का। रात्रि में भोजन करने का त्याग है, फरारू का त्याग। फरारू तो चलता है, फरारू में काई काई चाले, काजू। बोलो भाई राजू, क्या क्या चलता है? मैं बोल, मैंने ठेका लिया क्या बोलने का? आप तो सब ऐसे बैठे, सबका जीवन भर को त्याग। बोलो क्या क्या? काजू, किशमिश, बादाम, सिंगदाना, केले की खिचड़ी, रबड़ी, गजक, पेठा, काजू कतली, कितना कितना माल। बोलते मजा आ गया, इतना अच्छा नियम तो हम कब का ले लेते। सिर्फ किस लिए? जानबूझ करके दिन में भोजन नहीं करना, ताकि शाम को अच्छा क्या मिले? माल मसाला मिले। अगर ऐसी दृष्टि से त्याग किया है तो वो आपका त्याग की कोटि में नहीं गिना जाएगा। हाँ, कभी आपके लिए आप भोजन नहीं कर पाए तो वो आपको एक आधार के रूप में थोड़ा सा आपको दिया गया है ना, और धीरे धीरे कहा गया कि आज रात्रि भोजन का त्याग करो। क्या? उंगली पकड़ के, बोलो उंगली पकड़ के कोंचा पकड़ना चाहिए। बोलो उंगली पकड़ के कोंचा पकड़ना चाहिए। आज तुम उंगली तो पकड़ाओ, रात्रि भोजन का त्याग करो। और जैसी रात्रि भोजन का त्याग कर दिया तो धीरे 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 उससे कहेंगे अब फरारू का भी क्या करो?
सिर्फ दूध पानी ही लेना, फिर धीरे धीरे कहेंगे दूध लेना, दूध का त्याग करो, पानी पीना। धीरे धीरे क्या है, समय सीमा में लाएंगे। 8 बजे के बाद नहीं पीना, 9 बजे के बाद नहीं पीना, 7 बजे के बाद नहीं पीना, और धीरे धीरे उसको क्रम क्रम से क्या करेंगे, त्याग कराएंगे। और चारों प्रकार के अन्न जल का वो क्या कर देगा, क्या कर देगा। कई लोग सोचते स्वस्थ ठीक नहीं रहता है, बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, खाना नहीं चाहते हैं, परंतु बोलो ना, खाना नहीं चाहते। हाँ तो उठा बोलो, खाना नहीं चाहते, पर क्या करें, पुद्गल काम नहीं करता है। बोलो, पुद्गल काम नहीं करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपका पुद्गल काम नहीं करता है। बोलो, आपका पुद्गल काम नहीं करता है, इसलिए आपका पुद्गल काम नहीं करता है। हमारा पुद्गल काम करता है, इसलिए हमारा पुद्गल काम करता है। क्या करें, हाथ रह जाते हैं, हाथ पैर शून्य हो जाते हैं। बोलो, हाथ पैर शून्य हो जाते हैं। अगर गर्मी में एकासन करो तो दिमाग शून्य हो जाता है, उपवास करो तो दिमाग भटकने नहीं लगता है, गर्मी चढ़ जाती है, अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं। क्या करें, तुमने शरीर को ऐसा बना लिया। शरीर तुम्हारा मालिक है या नौकर है, बताओ। शरीर तुम्हारा नौकर है या मालिक है? आत्मा मालिक है। बोलो, आत्मा, जोर से बोलो, आत्मा मालिक है। और शरीर हमारा नौकर है, परंतु शरीर के लिए हमने मालिक बना दिया है और आत्मा को नौकर बना दिया है। क्या करें, शरीर काम नहीं करता है, 2 घंटे आराम करना जरूरी है। पैर कहते खड़े नहीं हो सकते हो, पैर कहता है खड़े नहीं हो सकते हो, कमर बोलती है बैठ नहीं सकते हो, पैर कहती है चल नहीं सकते हो, हाथ कहती है काम कर नहीं सकते हो, आंखें कहती ज्यादा देर तक देख नहीं सकते हो, ज्यादा देर तक देखती आंखों में जलन होने लगती है। कान कहती सुनने की शक्ति क्या हो गई है, सुनने की शक्ति समाप्त हो गई है। तो भैया शरीर कभी भी कोई नियम है, व्रत है, उसका ईमानदारी से क्या करना, पालन करना। उसका ईमानदारी से यदि हम पालन करते हैं, ईमानदारी से पालन करोगे तो ही उसका हमारे लिए क्या होगा, फल मिलेगा। और अगर ईमानदारी से हम पालन नहीं करते हैं, दुनिया में विचार करते तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। आचार्य महाराज ने ऐसा बताया था। आगे हम इस गाथा 112 नंबर की गाथा में भैया वृत्ति का दूसरा लक्षण आचार्य महाराज यहाँ पर बतला रहे हैं।